Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन और मैं हूं शौकत जरदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने आपके सामने मेहरान यूनिवर्सिटी के हवाले से डीजी ऑडिशन की रिपोर्ट का जिक्र किया था और हमने आपको जो है वो सतही तौर पर वो सारे जो पॉइंट्स हैं, वो सारे जो पैराज हैं जो कि डीजी ऑडिशन की रिपोर्ट में जिनको एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स कहा गया या ये कहा गया कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इस पैसे का बेदरीग बिलादरीग इस्तेमाल किया गया, उसी सिलसिले में आज मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले कल एक हेड था जिसमें हमने कहा कि जी जो इरेगुलर एक्सपेंडिचर हुआ है विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस तकरीबन 1,72,00,000 रुपए का, तो उसके हवाले से बताया गया है इस रिपोर्ट में कि यूनिवर्सिटी के जो फाइनल फाइनेंशियल रूल्स हैं, रूल नंबर 6, उसको फॉलो नहीं किया गया और इसी सिलसिले में एडमिन एंड अदर अलाउंसेस की मद में तकरीबन 1,43,00,000 रुपए एलोकेटेड बजट से ज़्यादा खर्च किए गए। उसके अलावा जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तकरीबन 10 लाख माफ़ कीजिएगा तकरीबन 16 लाख रुपए खर्च किए गए और उसके अलावा 12 लाख रुपए एडमिन एंड अदर अलाउंसेस की मद में खर्च किए गए, जो कि इस और रिपोर्ट में बताया गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि दूसरा हेड हमने आपके सामने रखा था, तकरीबन 40,74,000 रुपए की एम्बेजलमेंट हुई थी। अब ये जो एम्बेजलमेंट बताई जा रही है, इसमें यह बताया जा रहा है कि फाइनेंस और अकाउंट्स मैनुअल की पैरा नंबर 7 को जो है वो इन्होंने फॉलो नहीं किया और उसके साथ साथ इस सिलसिले में जो पैसे दिए गए उसके मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, उसकी रिसीट नंबर्स हैं, ये कोई तकरीबन 40 लाख रुपए का अमाउंट बनता है जिसकी एम्बेजलमेंट मेहरान यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने की। उसके बाद जी एक्सेस एक्सपेंडिचर मोर देन एलोकेशन 25,22,000 रुपए का हुआ है, उसकी भी ये डिटेल आप अपने सामने देख रहे हैं। उसके बाद मिस अप्रोप्रिएशन इन द यूनिवर्सिटी फंड्स, कोई तकरीबन 1,03,00,000 रुपए की मिस अप्रोप्रिएशन यूनिवर्सिटी फंड्स में ये की गई है और उसकी डिफरेंट वजूहात बताई गई हैं, लेकिन ये बताया गया है कि 2018-19 के ऑडिट के दौरान ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी की, उन्होंने फ़ंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया और इस्लामिक करंट अकाउंट जो है मेहरान यूनिवर्सिटी का, उसका अकाउंट नंबर भी है और उसके सारे डिटेल्स भी अटैच्ड हैं कि उधर से ये कोई क्लैरिटी नहीं बता सके कि ये पैसा इन्होंने क्यों ज़्यादा खर्च किया और अथॉरिटीज़ जो है वो उन्होंने किसी भी कानून को फॉलो नहीं किया। उसके अलावा ये सारे अकाउंट्स हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर मेरे साथ बराबर में देख रहे हैं, उसकी सारी डिटेल्स हैं, चेक नंबर्स हैं। उसके बाद जी 50 मिलियन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है इसमें, क्योंकि ये मैं चाहूँगा कि मैं आपको बिल्कुल पढ़ के सुनाऊँ कि ये किस तरह इस पैसे की एम्बेजलमेंट को बताया जा रहा है कि जी एक तो इन्होंने जो रूल्स फॉलो किए नहीं किए, लेकिन इन्होंने ये बताया कि जी मेहरान यूनिवर्सिटी के ऑडिट के दौरान ये चीज़ सामने आई कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने 50 मिलियन 5 करोड़ रुपए जो है वो जिस पर्पस के लिए ग्रांट दी गई थी उस पर्पस में इस्तेमाल नहीं हुए और ये जो 50 मिलियन हैं ये मेहरान यूनिवर्सिटी का जो खैरपुर का अकाउंट है वहाँ पर उसका अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से किसी पर्सनल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हुई और कैश विड्रॉल हुआ और पर्सनल लेवल पे ये सारा मामला हुआ। उसके बाद ये कुछ चेक नंबर्स हैं, जनवरी 2016, मार्च 2016, अप्रैल 2016, फिर अप्रैल 2016 और मई 2016, ये सारी कैश विड्रॉल हुई है 5 करोड़ रुपए से ज़ायद के जो है वो अमाउंट की। और इसमें ये बताया गया है कि ऑडिट ये समझती है कि यूनिवर्सिटी ने इन फंड्स की मिस अप्रोप्रिएशन इस तरह की है या इस पब्लिक मनी को जो है वो थ्रू बर्गलरी इन्होंने यूज़ किया है और इस अकाउंट में इन्होंने ये पेमेंट्स जो हैं वो भेजी हैं और ये अकाउंट एक पर्सनल लेवल का अकाउंट है और इस अकाउंट में ये सारा पैसा जमा कराया गया है। उसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये तकरीबन जो है वो अरबों रुपए की ये ट्रांजैक्शंस है और मैं सिर्फ आपको मोटे मोटे हेड्स बता रहा हूँ कि किस तरह इन्होंने ये पैसा खर्च किया। इर्रेगुलर ऑथराइजेशन ऑफ सिंगल
सिग्नेटरी फॉर पेमेंट्स सिंगल सिग्नेटरी को रखा गया। मतलब आप एक इदारा चला रहे हैं और एक बंदे के पास वो अख्तियार है, उसका कोई ड्यू प्रोसेस, एक लिस्ट ऑफ पैराज है जो इसमें फॉलो नहीं की गई, लेकिन कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जी अगली जो एम्बिग्यूटी थी वो थी कोई 3 करोड़ रुपए के लगभग, यानी कि 29.997 मिलियन। अब इसमें ये इन्होंने बताया है कि जो सिंध गवर्नमेंट का लेटर था जिसमें उन्होंने सेफ्टी मेजर्स बताए थे कि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी सिवाय पेटी कैश के, लेकिन यहाँ पे ये जो कैश अमाउंट विदड्रॉ किया गया, कैश विदड्रॉल फ्रॉम HBL लैब अकाउंट 1 करोड़ 34 लाख रुपए का, फिर कैश निकलवाया गया कि जी करंट अकाउंट से 1 करोड़ 24 लाख रुपए का, फिर कैश निकलवाया गया HBL के अकाउंट से 4 करोड़ और 4 करोड़ 3 लाख 40 हज़ार का। तो ये कोई माफ़ कीजिएगा 40 लाख रुपए का ये अमाउंट बनता है, और पहले दोनों अमाउंट जो है वो 1 करोड़ 24 लाख और 1 करोड़ 34 लाख, तो ये कुल मिला के कोई 2 करोड़ 99 लाख रुपए का एवं ही मतलब डायरेक्ट खाते चल रहे हैं और डायरेक्टली ये पैसा निकाला जा रहा है, जिसकी कोई इधर मतलब कि वो जस्टिफिकेशन ही हमें सामने नज़र नहीं आ रही। उसके बाद जी ये तकरीबन 7 मिलियन का एक और एम्बेजलमेंट है, इरेगुलर विदड्रॉल ऑफ फंड्स है, ये इरेगुलर है और ये स्कॉलरशिप अकाउंट से पैसा निकाला गया है। जो गरीब बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप अकाउंट है उसमें से ये पैसा निकाला गया है, और इसमें 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं, एक 35 लाख की और एक 34 लाख की, एंड देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन। और ये दोनों ट्रांजैक्शंस इसी टेन्योर में हुई हैं 2019 में 25 मई और 16 नवंबर 2019 को ये दोनों ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो कि ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है। अनड्यू फेवर एक्सटेंडेड टू द कंट्रैक्टर फॉर मेहरान यूनिवर्सिटी फ्लीट ट्रांसपोर्ट। अब ये एक अनड्यू फेवर है, इसमें हम देखते हैं कि जी ये जो अनड्यू फेवर है ये किस तरह इन्होंने दी है। पहली बात तो ये है कि प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई ही नहीं गई, जो कि सेपरा रूल्स के तहत है। एक प्रोक्योरमेंट कमेटी बनेगी जो कि कौन आएगा, कौन ट्रांसपोर्ट देखेगा, बिडिंग होगी, उसके बाद टेंडरिंग होगी, जो भी है एक प्रोसेस। ओरिजिनल बिड सिक्योरिटी एंड टेंडर फी चालान्स वर नॉट अवेलेबल, मतलब बिड सिक्योरिटी और टेंडर फी चालान अवेलेबल ही नहीं थे। उसके बाद तकरीबन 1,40,000 रुपए जो है एज ए स्टाम्प ड्यूटी वाज लेस डिडक्टेड। स्टाम्प ड्यूटी के पैसे भी इस कॉन्ट्रैक्टर से जो है वो जो कि क्वालिफाई भी नहीं करता था, उसका कोई जॉइंट वेंचर नहीं था, और ख़ास तौर पर जो है वो 30 बसेस का जो है वो उसका जो सर्टिफिकेट था उसमें भी एम्बिग्यूटीज़ थी। लेकिन ओवरऑल हम इसी पे रहते हैं जो डिटेल्स हैं। फिर जी 3,32,000 रुपये का जो स्टैम्प ड्यूटी का है वो कॉन्ट्रैक्टर से लिया गया, और रिक्वायर्ड स्टैम्प ड्यूटी जो थी वो थी तकरीबन कोई 4,73,000 रुपये। तो इस तरह 1,40,000 का ये फेवर दिया गया। उसके बाद डाउटफुली बिड वाज रिसीव्ड बाय हैंड इंस्टेड ऑफ कोरियर। ये बिड जो है वो यूनिवर्सिटी में काम करने वाले किसी शौकत जरदारी के थ्रू ही चली गई, कोई कोरियर जो कि प्रोसीजर दिया होना चाहिए था वो फॉलो नहीं किया गया, या ऐसे ही यारी दोस्ती में बैठे थे कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठाना है, कोई दे दो मुझे दोस्ती में, वो मिल गया। उसके बाद जी ख़ास तौर पर जो है वो ये बिड दी गई बग़ैर किसी माजी का रिकॉर्ड देखे हुए, बग़ैर कोई छानबीन किए हुए। उसके अलावा जी PEC लाइसेंस जो था वो भी इसमें नहीं दिया गया, मतलब किसी को फेवर दे दी गई, उसके ना डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, ना पास रिकॉर्ड चेक किया गया, ये भी नहीं चेक किया गया कि आया अगला बंदा जो है वो इस बिज़नेस में है नहीं है, उसकी क्या वर्थ है, क्या वो मीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। लेकिन बस एक किसी पार्टी को जो है वो ये सारी इस तरह से ये सारा मामला मिली भगत करके और निपटा दिया गया, और इसमें यूनिवर्सिटी को तकरीबन 135 मिलियन रुपए का लॉस हुआ, यानी कि 13 करोड़ 50 लाख रुपए का लॉस हुआ। और ये सारी चीज़ें ये शौकतदारी नहीं कर रहा, ये ऑडिट रिपोर्ट कह रही है, जो कि आम पब्लिक तक ये पहुंचती ही नहीं है। हमारे पास इतना इस पर कोई थॉरोली काम ही नहीं होता है कि ये किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज होती हैं। उसके अलावा जी अवार्ड ऑफ टेंडर ऑन कंडेम्ड एंड अनरजिस्टर्ड बसेस। कंडेम्ड बसेस आप समझते हैं कि जो पुरानी घटिया खटारा किस्म की बसें हैं उन पर, और अनरजिस्टर्ड बसों पर जो है वो टेंडर दे दिया कि जी आप ट्रांसपोर्ट चलाएं। अब ये हालत है
सिंध की मेहरान यूनिवर्सिटी की, जो कि इंजीनियरिंग ब्रेन समझा जाता है सिंध का, जिसमें से बड़े काबिल इंजीनियर्स पढ़ के निकले हैं, उस यूनिवर्सिटी का ये हाल कर दिया गया है। अब जो ख़ास तौर पर विदाउट रजिस्ट्रेशन, ये तो पूरा आपका लॉ है ना, जो कि ख़ास तौर पर आपका प्रोविंशियल मोटर व्हीकल एक्ट है 1978 का गालिबन, उसमें बाकायदा ये कहा गया है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के आप कोई गाड़ी सड़क पर ला ही नहीं सकते। और इधर एक बड़े इदारे ने अनरजिस्टर्ड बस होल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि जी आप यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट चलाएं। कैन यू इमेजिन कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है एक हिसाब से, कि आपको पता ही नहीं है, बसें रजिस्टर्ड ही नहीं है। कल को मेहरान यूनिवर्सिटी की जी ये आ रही है, बस आ रही है, कोई नंबर प्लेट नहीं और पता चले कि जी धमाका हो गया। अल्लाह माफ़ करे ऐसा ना हो, लेकिन जो हालात मुल्क में रहे हैं माजी में, ये तो अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हो गए, लेकिन जो रहे हैं तो उनको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है, माल प्रैक्टिस है, करप्शन है एक हिसाब से। उसके अलावा ये ख़ास तौर पे इंश्योर्ड भी नहीं थी व्हीकल्स। बहरहाल ये इरेगुलरिटीज़ कल मैंने आपको लिस्ट बताई, तो अब मैं आपको उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बता रहा हूँ। फिर जी 72 मिलियन की एक और मिस अप्रोप्रिएशन है ऑडिट के दौरान। ये सामने नज़र आया 2018-19 के ऑडिट के दौरान कि जी 72 मिलियन का जो अमाउंट है वो मिस अप्रोप्रिएट अकाउंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेनिफिट्स के हवाले से कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया। और ख़ास तौर पर जो बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन है उसकी PC1 ओरिजिनल जो थी वो 2500 रुपये पर स्क्वायर फिट थी, और उसके अलावा जो है वो कोई 65,000 फिट के करीब पहुंच रही थी। लेकिन जो वर्क दिया गया वो एक एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 3600 रुपये पर रनिंग फुट, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट थी जो बाउंड्री वॉल बनानी थी उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 2500 रुपये पर रनिंग फुट, और उस कॉस्ट को 3600 रुपये के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किया गया। नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर को 1100 रुपये पर रनिंग फुट का जो है वो इजाफा एडिशनल अमाउंट दिया गया, जो कि 72 लाख रुपए बनता है। अब कोई उस कॉन्ट्रैक्टर से नहीं पूछेगा कि भाई ये पैसे तुम्हें किस मद में मिले, क्यों मिले, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी तो अनजस्टिफाई कर रही है, इसको जस्टिफाई कर ही नहीं पा रही है, तो ऑडिट रिपोर्ट कह रही है। तो इसमें इस तरह से ये 72 मिलियन यानी कि 7 करोड़ 21 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये 7 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए गॉड नोज, लेकिन डेफिनेटली जब आप जस्टिफाई नहीं कर पाते इसका मतलब ये आपकी जेब में गए हैं, इसका मतलब कि ये इंतज़ामिया ने ये पैसा खाया है, और डेफिनेटली इसमें कॉन्ट्रैक्टर का भी हिस्सा होगा। उसके अलावा जी इरेगुलर इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स विदाउट अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉम्पिटेंट फोरम, जो कि 5 अरब 31 करोड़ 37 लाख रुपए का फंड है जिसको इरेगुलरली इन्वेस्ट किया गया। अब ये ऑडिट के दौरान ये पता चला कि जी ये जो 5 अरब 31 करोड़ रुपए का जो फंड है ये लास्ट फंड जो है वो सिंध गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज का जो है वो 10 साल के लिए ये रखा गया था, और उसके अलावा इसके डिटेल्स हैं सारे कि किस तरह से ये रखा गया था। और इसमें जो ये इन्वेस्टमेंट की गई, ये सेनेट जो है वो यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट जो है उसके अप्रूवल के बगैर की गई, और उसमें ख़ास तौर पर जो बैंक के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था हेड ऑफ उसमें सारे वो मिनट्स और मीटिंग्स दिए हुए हैं कि किस तरह ये पैसा इन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट कमेटी की मीटिंग के ज़रिए और इस तरह इन्होंने ये सारा पैसा इरेगुलर तरीके से कर दिया। उसके अलावा आपको बताऊं कि फाइनेंस प्लानिंग कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई नहीं गई, जिसमें तकरीबन 596 मिलियन यानी कि 59 करोड़ 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो वाइस चांसलर की पर्सनल चॉइस और डायरेक्टर फाइनेंस की पर्सनल चॉइस पे ये कर दी गई, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई गई। उसके बाद जो अपना क्या कहते हैं जो बजट हैं 2015 से 2019 तक के, वो कॉम्पिटेंट फोरम से अप्रूव ही नहीं करवाए गए। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तकरीबन 5 से 6 साल का जो अप्रूव था वो जो है वो ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हवाले से जो 15 अगस्त की रूलिंग है उसका हवाला दिया गया है। फिर जी यूनिवर्सिटी इज़ रनिंग इट्स ओन बिजनेस विदाउट स्टैट्यूटरी बॉडीज़, सिर्फ वाइस चांसलर डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो सोल कॉम्पिटेंट हैं इन सारे मैटर्स में, डायरेक्टर फाइनेंस,
और वाइस चांसलर ने सारा पैसा अपने ज़ाती तरीक़ों से इस्तेमाल किया है, बुरे तरीके से इस्तेमाल किया है और यूनिवर्सिटी के किसी भी कानून को फॉलो नहीं किया गया। तो आज के लिए इतना ही, और मज़ीद जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि टाइम हम बड़ा शॉर्ट रखते हैं और इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम यहीं से अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे और कल मज़ीद तफसीलात आपको इस सिलसिले में देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।